हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था कि अतिथि का बढ़ा हुआ आरक्षण और महिला आरक्षण के बाद कितने पद बचेंगे, क्या आप उन कम पदों पर ज्वाइनिंग ले पाएंगे। तो उसी पर ही बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप उदाहरण देके बताएं कि यदि 100 पोस्टें आती हैं किसी सब्जेक्ट से तो किस वर्ग के कितनी पोस्टें मिलेंगी। दोस्तों, चाहे जातिगत आरक्षण हो जैसे कि हमारे ओबीसी भाई बहन, एससी भाई बहन, एसटी भाई बहन, ईडब्ल्यूएस भाई बहन, चाहे महिला आरक्षण हो और चाहे आपका गेस्ट टीचर आरक्षण हो या फिर दिव्यांग आरक्षण हो, मध्य प्रदेश राजपथ पर ये सभी आरक्षण दिए होते हैं। जो भी मैं बताने वाला हूँ उसे आप मध्य प्रदेश राजपथ आरक्षण से मिलाकर देख सकते हैं। जैसे कि इस राजपत्र में दिया गया है दोस्तों, हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हैं उन्हें 10% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, महिला को 50% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद जो हमारे दिव्यांगजन हैं 6% आरक्षण दिया गया है। और वहीं जो बढ़ा हुआ आरक्षण है 25% से बढ़ाकर 50% किया गया है हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों के लिए, वो भी यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों, जितना भी आरक्षण है वो सभी मिलाकर यदि 100 पोस्टें आती हैं तो किसको कितनी पोस्टें मिलेगी उसकी ही गणना हम इसमें करने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम आरक्षण विवरण समझ लेते हैं। जैसे कि अतिथि शिक्षक 50% आरक्षण है, महिला 50% आरक्षण, दिव्यांगजनों के लिए 6% आरक्षण, एससी वर्ग के लिए 16%, एसटी वर्ग के लिए 20%, ओबीसी वर्ग के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, बिना आरक्षण जनरल वर्ग शेष में आता है। दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि 100 पोस्टें आपकी आती हैं तो किस हिसाब से रिजर्वेशन में डिवाइड किया जाएगा। दोस्तों, तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो पहले चरण में अतिथि शिक्षक की जो 50% के लिए पोस्ट की गणना की जाएगी वो कुल 100 पोस्टों में से 50% अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित रहेगी। अब अतिथि शिक्षक में भी आपके महिला रिजर्वेशन, एसटी एससी ओबीसी रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और दिव्यांग रिजर्वेशन लागू होगा, है ना। तो कुल मिलाकर 50 जो है हमारे अतिथि शिक्षकों की पोस्टें हो गई 100 में से। अब यहाँ पर यदि हम अतिथि शिक्षक श्रेणी की गणना करें दोस्तों, तो एससी के 16% के साथ 8 पोस्टें बचती हैं, एसटी में 20% के साथ 10 पोस्टें हैं, ओबीसी वर्ग 27% के साथ 14 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस 10% के साथ 5 पोस्टें हैं, दिव्यांग के लिए 6% है तो 3 पोस्टें यहाँ पर बन जाती हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 10% रिजर्वेशन है, 5 पोस्टें उनकी हैं। और जो जनरल की बात करें तो 50 में से जितना भी रिजर्वेशन निकल जाता है उसके बाद 5 पोस्टें बचती हैं जो कि जनरल अतिथि शिक्षक के लिए हैं। ये 100 में से गणना की जा रही है, यदि 100 पोस्टें आती हैं जो उस हिसाब से। अब शेष 50 पोस्टें जो कि नॉन गेस्ट टीचर की हैं उनकी गणना भी इसी तरह से होगी दोस्तों, कि 8 पोस्टें एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए 10 पोस्टें, ओबीसी वर्ग के लिए 14 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 5 पोस्टें, दिव्यांग भाई बहन के लिए 3 पोस्टें, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पोस्टें, बिना आरक्षण जनरल वर्ग के लिए 5 पोस्टें। ठीक है। अब यहाँ पर हम चौथे चरण में पहुँच चुके हैं, अतिथि शिक्षक और अन्य श्रेणी कुल योग है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एससी वर्ग की सीटें रहेंगी, अतिथि शिक्षक 8, अन्य श्रेणी के लिए 8, कुल पोस्ट 16। ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो गेस्ट और नॉन गेस्ट टीचर दोनों की ही जो है तुलना की गई है। एसटी के लिए 10 अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए और अन्य श्रेणी के लिए 10, टोटल 20 पोस्ट हैं। ओबीसी वर्ग के लिए गेस्ट टीचर के लिए 14 हैं और जो नॉन गेस्ट टीचर हैं 14 पोस्ट हैं, कुल 28 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है तो 5 पोस्ट है अतिथि शिक्षक के लिए, अन्य श्रेणी के लिए 5 पोस्ट है, कुल 10 हो गई। दिव्यांग भाई बहनों के लिए अतिथि में 3 पोस्ट है, अन्य श्रेणी में 3, कुल 6 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक 10%, 5 पोस्ट है अतिथि शिक्षक की, 5 पोस्ट है अन्य श्रेणी की, कुल 10 पोस्ट है। जनरल 22% सीटें यहाँ पर रहती हैं तो अतिथि शिक्षक में 5 पोस्टें जाएंगी, अन्य श्रेणी यानी नॉन गेस्ट टीचर में 5 पोस्टें, कुल 10 हो गई। कुल पोस्टें हो गई आपकी 50 अतिथि शिक्षक के लिए, 50% रिजर्वेशन है, अन्य श्रेणी के लिए 50 और कुल पोस्टों की संख्या है 100। ठीक है, 100 पोस्ट पर ये निकाला जा रहा है। अब चाहे आप गेस्ट टीचर में हो या नॉन गेस्ट टीचर में, यहाँ पर 50% में जो है सीटें बांट दी गई हैं, यानी 100 सीटें कुल आती हैं तो 50 गेस्ट टीचर में जाएंगी और 50 आएंगी नॉन गेस्ट टीचर में। उस हिसाब से किस वर्ग में कितनी सीटें जाएंगी वो देखें। एससी वर्ग के लिए जो है 8 पोस्टें आएंगी, एसटी वर्ग के लिए 10 पोस्ट हैं, ओबीसी वर्ग के लिए 14 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 5 पोस्ट हैं, दिव्यांगों के लिए 3 पोस्ट हैं।
भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पोस्टें और बिना आरक्षण जनरल वर्ग के लिए 5 पोस्टें यहाँ पर रहेंगी। अब यहाँ पर हम महिला आरक्षण लगा रहे हैं दोस्तों, जो कि 50% है और दिव्यांगजनों का 6% है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% यानी कि 50 पोस्टों में से 25 पोस्टें महिलाओं की रहेंगी। तो यहाँ पर एससी वर्ग की जो महिलाएं 4 पोस्टें, एसटी वर्ग की महिला 5 पोस्टें, ओबीसी वर्ग की महिलाएं 7 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस महिलाएं 3 पोस्टें, जनरल वर्ग की जो है 3 पोस्टें यहाँ पर रहेंगी। अब 6% जो है उसमें किस हिसाब से डिवाइड होगा पूरा की पूरा आप देखें। यहाँ पर जो विकलांग वर्ग के लिए 3 पोस्टें आरक्षित रहेंगी क्योंकि 6 टोटल रिजर्वेशन है। तो एससी वर्ग में 1 पोस्ट आएगी, एसटी विकलांग के लिए 1 पोस्ट आएगी, ओबीसी विकलांग के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस दिव्यांग के लिए 0 पोस्ट आएगी, जनरल वर्ग के लिए 0 आएगी। क्योंकि जो हिसाब से रिजर्वेशन है एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए, जनरल वर्ग के लिए, उसमें 6% यहाँ पर जो है रिजर्वेशन लगेगा, उस हिसाब से ये पोस्टें निकाली गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है अंतिम जो सारणी है। एससी वर्ग के लिए कुल 8 पोस्टें रहेंगी, 4 महिलाओं के लिए, 1 दिव्यांग के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 2 अन्य के लिए। एसटी वर्ग की जो है 10 कुल पोस्टें आएंगी, 5 महिलाओं के लिए, 1 दिव्यांग के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 3 अन्य के लिए। ओबीसी वर्ग की 27% रिजर्वेशन के साथ कुल पोस्टें 14 रहेंगी, 7 महिलाओं के लिए, 1 दिव्यांग के लिए, 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए, अन्य के लिए 4 रहेंगी। ईडब्ल्यूएस की 10% के बाद 5 कुल पोस्टें आएंगी, 3 महिलाओं के लिए, 0 दिव्यांग के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 अन्य के लिए। जनरल के लिए 11% के साथ 5 पोस्टें आएंगी, इसमें 3 महिलाओं के लिए होंगी, दिव्यांग के लिए 0 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 0, अन्य के लिए 2 रहेंगी। इसके बाद जो कुल पोस्टें आप देखेंगे दोस्तों, तो 50 में से 25 पोस्टें महिलाओं की, 3 दिव्यांगों की, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 रहेंगी और अन्य के लिए 12 रहेंगी। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं 10% जो है उन्हें रिजर्वेशन है, तो 5 पोस्टें यहाँ पर उनकी रहेंगी। यदि आप निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, तो महिलाओं की कुल 25 पोस्टें, दिव्यांगों की 3 पोस्टें, भूतपूर्व सैनिक की 5 पोस्टें, अन्य पोस्ट सभी वर्गों में वितरित की जाएंगी दोस्तों। तो इस हिसाब से पोस्टों का वितरण होगा दोस्तों। आपको स्वयं पता है कि 100 पोस्टें जो थी हिंदी से निकाली गई थी 2018 में, तो उसका ही मैंने उदाहरण यहाँ पर दिया है कि 100 पोस्टें भी आती हैं तो किस हिसाब से वितरण होगा। अब यहाँ पर यदि पद ज़्यादा आते हैं तो उस हिसाब से सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। यदि पद कम आते हैं, जैसे कि हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की या और विषय की बात करें, उर्दू की बात करें, तो कम से कम पोस्टें आती हैं, तो किसी के जो है रिजर्वेशन में होते हुए भी कई बार 0 पोस्टें वहाँ दिखाई जाती हैं। कितने भी रिजर्वेशन हो, रिजर्वेशन का लाभ तभी मिल सकता है जब ज़्यादा पोस्टें आएँ। यदि पोस्टें ना के बराबर आईं या कम आई तो उस रिजर्वेशन का भी ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैंने जो भी डिटेल्स है वो राजपत्र में जो भी रिजर्वेशन दिया है उस आधार पर बनाई है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।